हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स यूजिंग पीएमआई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 11th क्लास में पीएमआई का प्रोसेस क्या था आपका। ठीक ना, तो हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट वो देता था, लेट पीएन सच दैट आप वो स्टेटमेंट यहाँ डाल लो। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया प्रूव करने के लिए आप क्या करो, उसको पीएन इक्वल टू मान लीजिए विद द स्टेटमेंट। ठीक है, विद द स्टेटमेंट। इसके बाद आता है, इस पे हम लोग 3 प्रोसेस से गुजरते थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था आपको कि एट एन इक्वल टू 1 पे आप चेक करते थे इसको। ठीक ना, तो एन इक्वल टू 1 पे अगर आप चेक करने जाओ इसको, तो आप एलएचएस भी चेक कर लीजिए यहाँ पर, आरएचएस भी चेक कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे क्या कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आता है, अगर एलएचएस इक्वल आरएचएस आता है अगर, तो प्रोसेस को आगे बढ़ाइए और लिखिए देयरफॉर पी एन की जगह क्या रखे थे आप 1, तो मतलब P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 क्या है, ट्रू है। ये फर्स्ट स्टेप था आपका। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, सेकेंड स्टेप देखिए इसमें हम लोग कि लेट, मतलब हम लोग मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं, लेट अगर पॉसिबल है तो लेट पीके इज ट्रू, पीके इज ट्रू। ये स्टेटमेंट सिर्फ सपोर्टिंग रोल प्ले करता है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक ना, तो आप क्या करो, देयरफॉर पीके एन की जगह आप क्या रखे हो, के रखे हो, तो आप क्या करो यहां पर, ठीक ना, रिप्लेस कर लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली रिप्लेस करना है, रिप्लेस, ठीक है, एन बाय के। सिंपली क्या करना है आपको, एन को के से रिप्लेस कर देना है और उसको इक्वेशन 1 मान लो आप। ठीक है ना, उसको छोड़ दो, कुछ मत करो उसको आप। ये था आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, और थर्ड और लास्ट स्टेप इसका कंक्लूसिव होता है, कहता है कि इफ पीके सही है, इफ पीके इज ट्रू, ठीक है, पीके इज ट्रू, तो इसका मतलब है कि अगर आप के तक पहुंच गए हो तो ठीक इसके बाद वाला स्टेप भी सही होना चाहिए आपका। यानी इफ पीके इज ट्रू देन पीके प्लस 1 मस्ट बी ट्रू, मतलब आगे वाला स्टेप उसका सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें भी क्या करो, सबसे पहले के प्लस 1, ठीक है, इसमें क्या करो, आप रिप्लेस कर लो। ये जो इक्वेशन है आपका एन के, इसमें क्या करना है आपको, एन को के से रिप्लेस करना है, एंड रिप्लेस एन बाय के प्लस 1। ठीक है, के प्लस 1 से आप इसको रिप्लेस कर लो। ठीक ना, और उसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये थर्ड स्टेप है आपका, ये आपका क्या है, थर्ड स्टेप है, और यही कंक्लूसिव स्टेप होता है आपका। आप क्या करो, इसका एलएचएस ले लो, एलएचएस ले लो, सॉल्व करो और देखो इक्वल टू आरएचएस आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर ये आरएचएस आता है, लेकिन याद रहे इसके प्रूफ में हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा, याद रखना है चीज को। विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 दैट इज पीके। ठीक है, यानी इक्वेशन 2 के हेल्प से आपको प्रूव करना है एलएचएस आरएचएस बराबर है। अगर ऐसा होता है तो मजबूरन हमको लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर पीके प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, सो पीएन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही था पीएमआई का स्टेप्स, जिसको हम लोग 11th में पढ़े थे। इस पर क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, तो दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है आपके पास, प्रूव करना है, बोला है इसको हर एक नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है ना, तो पीएमआई का जैसा आप लोग स्टेप देखे थे हम लोग स्टेप्स इसमें, कि पहला स्टेप क्या था आपका, लेट एन इक्वल टू 1 पे चेकआउट करना है आपको। तो 1 में एलएचएस आरएचएस करना होता था, यहाँ एलएचएस आरएचएस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको, आप यहाँ सिंपली एन की जगह 1 रखो उसमें। ठीक है, ये मैट्रिक्स आपको आना चाहिए। तो अगर प्लेस करें हम लोग यहाँ पर, तो क्या देगा, ए का पावर 1,
एन की जगह क्या किए 1 डाले हम लोग, तो यहाँ हो गया 1 + 2 × 1 -4 × 1, फिर n के जगह यहाँ 1 डाले, फिर 1 - 2n, ठीक है 1 - 2 × n यानी 1, इसको सॉल्व करो 2 × 1 2 + 1 3, -4 × 1 -4 1, फिर 2 × 1 2 -2 + 1 यानी -1, मतलब आपको ये ओरिजिनल मैट्रिक्स दे दिया। तो दिया अगर ये तो हम इसमें लिख सकते हैं कि therefore P1 is true, P1 क्या है आपका सही है। सेकेंड स्टेप क्या था K के लिए, ठीक है, लेट Pk is true, Pk को क्या मान लिया हम लोग ट्रू मान लिए यहाँ पर, देन ठीक है, देन क्या हो जाएगा n की जगह क्या करना है आपको रिप्लेस करना है, सिर्फ k और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ रिप्लेस करते हैं कि therefore a का पावर k = 1 + 2k, ठीक है 1 + 2k। स्टेटमेंट क्या था आपका, स्टेटमेंट क्या था यहाँ कि since Pn such that Pn such that a का पावर n = 1 + 2n - 4n and 1 - 2n, ये आपका स्टेटमेंट है। n के जगह आप क्या कर रहे हो रिप्लेस कर रहे हो k, ठीक है, तो क्या देगा 1 + 2k, फिर -4n है तो -4k, फिर क्या है n है तो k यहाँ, फिर क्या है 1 - 2n 1 - 2k, ये आपका रिप्लेसमेंट हो गया, आप इसको मान लो। थर्ड और लास्ट स्टेप बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं थर्ड और लास्ट स्टेप कि इफ pk is true then pk + 1 must be true, ये सही होना चाहिए। तो हम लोग अगर n के जगह k रिप्लेस कर दे यहाँ पर तो क्या देगा pk k + 1 रिप्लेस करना है, k + 1 रिप्लेस करना है, तो pk + 1 = क्या देगा आपको ये 1 प्लस यहाँ क्या है n है ना, तो यहाँ रखेंगे k + 1, ठीक है, फिर -4 × n तो -4 × k + 1, फिर यहाँ क्या आपका n है तो ये हो गया आपका k + 1, फिर 1 - 2n 1 - 2 × k + 1, यानी जहां भी n था आपका स्टेटमेंट में हम n की जगह क्या कर दिए वहां k + 1 रिप्लेस कर दिए। तो थोड़ा सा और आसान कर लिए, इसको मॉडिफाई कर लो आप यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको जब आप मॉडिफाई करते हो यहाँ ब्रैकेट सब खोलोगे तो ये 2k और ये 2 × 1 2 + 1 3, इसका हो जाएगा -4k -4, ये k + 1 ठीक है, इसका भी ब्रैकेट खोल लो तो कितना देगा आपको ये -2k -2 × +1 -2 और ये +1 -1, मतलब इतना आपको प्रूव करना है k + 1 आपको ये लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको हम थोड़ा साइड कर लेते हैं। pk + 1 सच दैट a का पावर n था ये छोड़ दिए हम लोग, यहाँ n के जगह k + 1 = मतलब हमको ये पार्ट यहाँ प्रूव करना है, ठीक है। चलिए कंक्लूसिव एविडेंस की तरफ चलते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो इस इक्वेशन का LHS कितना है, सिंस LHS कितना है a का पावर k + 1, सही है, ये इसका LHS पिक कर लिए। तो आप पढ़े थे कि a का पावर m × a का पावर n = क्या देता है आपको a का पावर m + n, ये देता है ना। तो अगर हम लोग रिवर्स फॉर्मूला यूज करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या देगा a का पावर k × a का पावर 1, ठीक है ना। तो a का पावर k का वैल्यू आपने देखा होगा क्या था, a का पावर k का वैल्यू, ठीक है, थोड़ा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, मैंने यहाँ मिटा दिया है
ठीक है ना। तो a का पावर k का वैल्यू है 1 + 2k - 4k, ठीक है, -4k, फिर यहाँ k और यहाँ 1 - 2k, ये आपका, ठीक है, a का पावर k का वैल्यू है, इनटू a का वैल्यू क्या था आपका, ठीक है ना, कितना था, a का वैल्यू था आपका 3, ठीक है, -4, यहाँ पर 1 और ये -1, ठीक है। a का पावर k और a का पावर 1 का वैल्यू हम यहाँ पर डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता था याद होगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम यूज करना है आपको। तो शुरू करें अगर हम लोग यहाँ पर, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम 1 + 2k × 3, ठीक है, ये हो गया, फिर आगे प्लस -4k × 1, ये कंप्लीट। तो आप चलते हैं फर्स्ट और सेकेंड कॉलम की तरफ, तो 1 + 2k × -4, ठीक है, और फिर -4k प्लस -4k × -1। सिमिलरली सेकेंड रो को दोनों के साथ करवा लो, k × 3, 3k हो गया आपका ये, और प्लस 1 - 2k, ठीक है, 1 - 2k, ये गुना करेगा 1 के साथ। फिर इस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे आ जाओ, k × -4k प्लस 1 - 2k, ठीक है, 1 - 2k × -1। इसको आप सॉल्व करो, ठीक है, अब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, 2k + 3 -4k -4, ठीक है, k + 1 और -2k -1, ठीक है, ये मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ, कंक्लूजन डाल सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर pk + 1 इज ट्रू, ठीक है। सो pn is true for all n belongs to n, ठीक है, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं कि a का वैल्यू दिया हुआ है मैट्रिक्स के तौर पर, सो दैट दिस का होल पावर n = दिस, वेयर फॉर ऑल, ये सिंबल याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, स्टेप, पहला स्टेप जो मेरा था कि पहले स्टेटमेंट सपोज कर लो, लेट pn सच दैट ai + ba का होल पावर n इक्वल्स a का पावर n × i + n × a का पावर n - 1 × ba। आप क्या करो, स्टेटमेंट यहाँ सपोज कर लो। तो सबसे पहला स्टेप था मेरा, चेक करना है एट n = 1, इस पर चेक करना है आपको। यहाँ LHS और RHS आप करेंगे, ठीक है। तो LHS लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, तो LHS के नाम पर ai + ba का होल पावर n है, तो n को रिप्लेस करोगे 1 से, क्या देगा, वही देगा ना, ai + ba, क्योंकि पावर 1 होने की वजह से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उसको। RHS की तरफ देखें अगर हम लोग, RHS की तरफ, तो ये है RHS, तो a का पावर 1 × i + 1 × a का पावर n - 1, यानी 1 - 1 × ba। a का पावर 1 है, कोई फर्क पड़ेगा, ये तो यही रह जाएगा आपका। फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज, क्योंकि ये एक स्केलर है, रियल है, और दूसरा मैट्रिक्स है आपका, प्लस 1 से किसी को भी गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a का पावर 1 - 1 0, तो किसी भी चीज का पावर 0 वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, और तो बच गया सिर्फ मेरे पास ba। तो बताइए LHS और RHS आपका बराबर है ना, लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर LHS = RHS, मतलब सो P1 इज ट्रू, यानी पहला स्टेप ये पार कर गया। दूसरा स्टेप क्या था, ये तो सिर्फ स्टेटमेंट से रिप्लेसमेंट पे है कि n = k, दूसरा स्टेप था आपका n = k। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पर कि लेट pk बी ट्रू,
इसको हम लोग फोकट में ऐसे ही मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, सही है, पी के भी ट्रू। ठीक है, तो अगर सही होगा तो एन क्या है, आप एन की जगह के रिप्लेस कर दो सब जगह। तो देयरफॉर ए आई प्लस बी ए का होल पावर एन के जगह के डाल दिए, ठीक है, इक्वल टू ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस वन इंटू बी ए। हो गया रिप्लेसमेंट, और इसको इक्वेशन 1 बना के भूल जाते हैं फिलहाल। थर्ड और लास्ट स्टेप इसका था आपका कि एट एन इक्वल टू के प्लस वन, थर्ड और लास्ट स्टेप। इसमें क्या करते थे कि इफ पी के इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट सही है, इफ पी के इज ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो देन पी के प्लस वन मस्ट बी ट्रू। अगर पी के सही है तो पी के प्लस वन भी आपका सही होना चाहिए, ठीक ना। तो हम फिर इसमें क्या करते हैं, इनके जगह के रिप्लेस कर देते हैं। देयरफॉर क्या था, ए आई प्लस बी ए का होल पावर के प्लस वन, ए का पावर के प्लस वन इंटू आई के प्लस वन, इनकी जगह ए का पावर, यहां अगर आप रखते हो के प्लस वन, ठीक है, तो के प्लस वन रखें एन के जगह के प्लस वन माइनस वन, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ के, तो ए का पावर के, ठीक है, इंटू बी ए। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, और यही आपको प्रूव करके लाना है। अगर हम लोग प्रूव कर पाए LHS RHS बराबर है तो मेरा ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग कि LHS अगर पिक करें तो ए आई प्लस, ठीक है, बी ए का होल पावर के प्लस वन, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा इस चीज का कि ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन इक्वल टू ए का पावर एम प्लस एन, इसको रिवर्स यूज कर लेना है आपको। तो क्या हो जाएगा, तो ए आई प्लस बी ए, हम ये वन पहले लिख लेते हैं, इंटू ए आई प्लस बी ए का होल पावर के। कोई दिक्कत, ठीक है। तो आगे क्या होगा, ए आई प्लस बी ए, इसको छोड़ दे रहे हम जस का तस, ए आई प्लस बी ए छोड़ दिए जस का तस, और इसका वैल्यू आपको इक्वेशन 1 जो आप सपोज किए थे आपको मालूम होगा क्या था, वो ए आई, ठीक है, इसी में के रख देते हैं, ठीक है ना, प्लस बी ए का पावर के का वैल्यू, इसका वैल्यू के पता करने के लिए इसका हम इक्वेशन 1 जो सपोज किए थे, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देते हैं। ए आई प्लस ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस वन इंटू बी ए। ये यहाँ मिट चुका है, इसलिए एन के जगह के रिप्लेस करके इसी का RHS आप यहाँ यूज कर लो, ठीक है, जो कि इक्वेशन 1 से आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पहले इसको गुना करवाते हैं इसके साथ, तो क्या देगा, इसका पावर 1 है, ठीक है, ए आई प्लस बी ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस वन इंटू बी ए, ठीक है, प्लस बी ए, यहाँ पर ए का पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए का पावर के माइनस वन इंटू बी ए, ठीक है। तोड़ लिए इसको हम लोग यहाँ पर। अब सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, ये गुना करेगा इसके साथ तो पावर जुड़ेगा इसका के प्लस वन इंटू आई स्क्वायर, सही है ये। फिर ए आई को इससे गुना कराते हैं तो ए है, यहाँ पर के, इसमें के नहीं है इसे छोड़ देते हैं जस का तस, ये ए है, यहाँ ए मौजूद है, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, प्लस वन माइनस वन खत्म, सिर्फ ए का पावर के बचा आपका यहाँ, ठीक है। आई है, ये बी रियल है इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं, ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, इसको एक साथ डाल देते हैं हम लोग, ठीक है।
एक साथ डाल दिए। अब आते हैं बी ए से इसको गुना करवाना। सॉरी, ये तो हम लोग एक्सपेंड यहाँ कर ही चुके हैं, ठीक है, ये एक्सपेंड हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए बी ए से गुना कराते हैं हम लोग। तो पहले इसको इससे गुना कराते हैं। तो चारों डिफरेंट हैं, जिसको आप रख लो, पहले स्केलर साइड कर लो और a इंटू वाई गुना करवा दीजिए इसको, ठीक है। और फाइनली ये गुना करेगा इसके साथ, तो ये नहीं है कि a भी इसके पास नहीं है, जस का तस छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और b यानी ये b स्क्वायर और a इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। तो जब ए स्क्वायर का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू नल मैट्रिक्स देगा। आप गुना कर लो इसको, ठीक है। क्या देगा आपको? नल मैट्रिक्स देगा स्क्वायर करने पर। ए स्क्वायर कैसे करोगे? ए इंटू ए मल्टीप्लाई करिए, आपको ये नल मैट्रिक्स देगा, ठीक ना। तो ये कि जब नल मैट्रिक्स देगा तो पूरा का पूरा जीरो, खत्म हो गया उसका कहानी। तो बचा ये सिर्फ, तो हम क्या कर सकते हैं, ए का पावर के प्लस 1 इसके लिए, और आई स्क्वायर क्या देगा? आई देगा सिर्फ आपको। आई स्क्वायर क्या देगा आपको? आई जैसे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और ये आई हो गया प्लस, और ये दोनों से आप देखो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा आपको, ठीक है। क्या कॉमन निकलेगा? ए का पावर के बाहर चला जाएगा, ए का पावर के, ठीक है, ए का पावर के बाहर चला गया। फिर और कुछ तो इसके पास है नहीं, तो ए का पावर के चला गया। हाँ, ये बी जा सकता है बाहर, ठीक है। और एक ये जाएगा आपको। तो कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ साथ गुना करिएगा, क्या देगा आपको? ए इंटू आई हो या आई इंटू ए हो, ठीक है, क्या देगा आपको? ए ही देगा। तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। निकाले, क्या बचा? सिर्फ के, ठीक है। और इसमें तो सब चल गया बाहर, तो बचा 1। तो आप मिलाओ, ये इक्वल टू आर एच एस है, ये इक्वल टू आपका आर एच एस है, मिला लो आप यहाँ, ठीक है ना। तो देयरफॉर कंक्लूजन दे सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू। क्या है? सही है। सो बाय पी एम आई, ठीक है, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल इसको बोलते हैं, याद रखेगा, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये फिनिश हो गया मेरा, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपके पास मौजूद होंगे, एनसीईआरटी, आरएस, सीआरडी, केसी, कहीं भी, ठीक है। तो आप उससे क्वेश्चन आके इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। थैंक्स।